यह कहानी एक 16 साल के लड़के राजू की है जो स्कूल में हमेशा उदास और गंभीर रहता था। उसका शरीर दुबला पतला था और उसकी क्लासमेट्स हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्लास में कुछ लड़के उसे तंग करते हुए कहते हैं, राजू तू जिम जाकर क्या करेगा? तुझे तो डंबल उठाने से अच्छा खाना खाने की जरूरत है। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, अरे हवा का एक झोंका आया तो राजू उड़ जाएगा। इन सब बातों से पूरी क्लास हंसी से गूंज उठती है और राजू चुपचाप इन टिप्पणियों को सुनता रहता है। उसका चेहरा गुस्से और उदासी से भरा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। एक दिन राजू स्कूल से घर लौटते वक्त उदास था। उसकी आंखों में निराशा और दर्द था, क्योंकि वह बार बार अपने क्लासमेट्स की बातें सोच रहा था। वह खुद से कहता है, हर रोज ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। शायद मैं सच में कमजोर हूँ। तभी राजू को एक पुराने मंदिर के पास अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वह डरते डरते मंदिर के पास जाता है, जहाँ एक संत बाबा बैठे होते हैं। बाबा की आंखों में गहरी ज्ञान की चमक होती है और उनके चेहरे पर एक शांति और आशीर्वाद की चमक होती है। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तू इतना उदास क्यों है? तुझे क्या बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रहा है? राजू कहता है, बाबा स्कूल में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पतला और कमजोर कहते हैं। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। राजू दुखी मन से कहता है, बाबा मुझे नहीं समझ आता। स्कूल में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कमजोर समझते हैं। भले ही मैं क्या भी कर लूं, कुछ नहीं बदलता। बाबा उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हैं, फिर अपनी आवाज में एक ठहराव लेकर कहते हैं, राजू तुझे बाहर के लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दुनिया चाहे जैसा तुझे देखे, लेकिन असली ताकत तुझ में ही है। तुझे खुद को पहचानने की जरूरत है। तू जब तक खुद पर यकीन नहीं करेगा, तब तक कोई भी तुझ पर यकीन नहीं करेगा। राजू हैरान होकर पूछता है, कैसे? बाबा मैं तो हमेशा कमजोर ही रहा हूँ। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू है वो ताकत जो सर्दी गर्मी को पार करके अपनी राह बनाती है। वो पत्थर तुझे मेरे पास नहीं, बल्कि अपने भीतर से ढूंढना है। अपने मन की आग को महसूस कर, वही आग तेरे शरीर और आत्मा को ताकत देगी। एक दिन तू खुद देखेगा कि जो तुझे कमजोर समझते थे, वही तेरी ताकत देखकर चकित होंगे। लेकिन मैं कैसे? बाबा मुस्कुराते हुए एक छोटा सा पत्थर राजू को देते हैं। यह पत्थर तेरा साथी होगा। हर सुबह इसे देख और अपने आप से वादा कर कि तू आज अपने आप को और मजबूत बनाएगा। जिम नहीं, अपने मन की हिम्मत को एक्सरसाइज कर। जब तक तेरे अंदर की आग न जले, तब तक कुछ नहीं होगा। इतना कहकर बाबा रोशनी में विलीन हो जाते हैं। राजू शॉक्ड और कंफ्यूज्ड तो होता है, लेकिन उसके भीतर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास जागता है। विंटर ब्रेक के दिन आते हैं और राजू ने बाबा की बातें अपने दिल में उतार ली थी। वह हर सुबह उस पत्थर को देखता और खुद से वादा करता कि वह खुद को और मजबूत बनाएगा। राजू जिम ज्वाइन करता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी को सुधारने की दिशा में काम करता है। वह अपनी डाइट पर ध्यान देता है, रोज एक्सरसाइज करता है और शारीरिक मेहनत से अपने शरीर को बेहतर बनाता है। उसकी बॉडी में बदलाव आने लगते हैं, मसल्स बनने लगते हैं और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिखने लगती है। राजू ने अपने विंटर को अपने जीवन का सबसे अहम समय बना लिया। वह ठंड की रातों में भी अपने भीतर की आग जलाता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होने लगे। विंटर ब्रेक के बाद जब राजू स्कूल वापस जाता है, तो उसके क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं। अब वह एक आत्मविश्वासी और मजबूत लड़का बन चुका था। जो लड़के पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी बॉडी देखकर चौंक गए थे। ये राजू है? यह कैसे इतना बदल गया? यार इसने तो ब्रेक में पूरी बॉडी चेंज कर ली। अब राजू का आत्मविश्वास सभी के सामने था। लड़के जो पहले उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। कुछ तो उससे टिप्स भी मांगने लगे। राजू तू कैसे इतना जल्दी फिट हो गया? यार मुझे भी कुछ टिप्स दे। राजू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सब मुझे कमजोर समझते थे, लेकिन मैंने उस विंटर ब्रेक में अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और उसे बाहर निकाला। अगर मन में हिम्मत हो, तो शरीर में भी ताकत आ जाती है। असली शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। क्लास में सब चुप रहते हैं और कुछ लोग तो राजू को सल्यूट भी करते हैं। राजू ने उस विंटर ब्रेक को अपनी जिंदगी का सबसे अहम पल बना लिया और उसने साबित कर दिया कि अगर मेहनत, आत्मविश्वास और जुनून हो, तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं।